कल जब ये इजलास हो रहा था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पे पहले ये कहा कि जनाब पहले ये तो फैसला कर लें कि दहशतगर्द है कौन। उन्होंने कहा मेरे पे 200 केस हैं इस वक्त दहशतगर्दी के, तो पहले मुझे बताएं कि हम दहशतगर्द हैं यहाँ पे या हम दहशतगर्द नहीं हैं। आज आप सारे दोस्त जो यहाँ पे रोज़ाना कवरेज के लिए आते हैं, आप यहाँ पे देखें आपको कभी कोई दहशतगर्दी का केस नज़र आया? इस वक्त इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में सिर्फ तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके मुकदमे चल रहे हैं। और अगर तहरीके इंसाफ जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इमरान खान सबसे बड़ा टेररिस्ट है, अगर हम लोग सबसे बड़े टेररिस्ट हैं, तो फिर तो देखें फिर तो बात ख़त्म हो जाती है। फिर तो इसका मतलब है कि जो 70% वोट लेने वाली पार्टी है वो टेररिस्ट है, फिर तो पाकिस्तान टेररिस्ट है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग को क्लियर करें ना कि टेररिस्ट है कौन इस मुल्क में। रोज़ाना तमाशा लगा हुआ है इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में। तहरीके इंसाफ के वर्कर्स जो हैं उनको किसी ने कोई झंडा उठाया था उसको उठा लो, फलाने को उठा लो। और हमने दहशतगर्दी का जो कानून है, इंसदादे दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं, उनको एक मजाक बना के रख दिया। ना हाई कोर्ट्स को कोई इज़्ज़त रह गई है, ना सुप्रीम कोर्ट की कोई इज़्ज़त रह गई है। जुडिशरी का बिल्कुल तमाशा लगा के रख दिया है, और सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। कल का जो इजलास हुआ है उससे सिर्फ एक ही बात सामने आई है, और वो ये बात सामने आई है कि सैकड़ों जानें चली जाएं चंद दिनों में या हफ्तों में, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे लिए पाकिस्तान के जो सियासत है, हमारा कुर्सियों से चिमटा रहना जो है वो सबसे अहम है, बाकी हमारा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कल पाकिस्तान कल के इजलास के बाद ज़्यादा तकसीम नज़र आया है, ज़्यादा कमज़ोर नज़र आया है, और हमारी लीडरशिप में ये सलाहियत नज़र नहीं आई कि वो लोगों को इकट्ठा कर सके इस बहरान से निपटने के लिए। कल इमरान खान को नहीं बुलाया गया, जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के अकाबरीन थे, अख्तर मेंगल साहब नहीं आए, महमूद अचकज़ई नहीं आए, जो बलूचिस्तान की हकीकी क़यादत है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है इस वक्त, जिस तरह से उलमा को टारगेट किया जा रहा है, वो आपके सामने है। लेकिन इन सारे हालात में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान, जो हमारे अफसरान जो शहादतें दे रहे हैं, हमें यूँ लग रहा है कि हमारी जो इस वक्त हालात हैं वो भी हमें इकट्ठा करने के लिए काफ़ी नहीं है। और हम अपने अपने झगड़ों में इतने उलझे हुए हैं कि सियासत ने हमारी जो तमाम एनर्जी है उसको कंज्यूम कर लिया है, और हम बिल्कुल दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं इस वक्त जो सिचुएशन जो है वो चल रही है। अगर आपको पाकिस्तान में कंसेंसस चाहिए, जिस तरह से APS के सानहे के बाद मैं समझता हूँ जनरल राहील शरीफ का क्रेडिट है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर लिया था और हमने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया था। आज भी उसी इत्तेहाद की ज़रूरत थी, आज भी उसी इत्तेहाद की ज़रूरत है, और हमें चाहिए कि अपने आप को थोड़ा दिल बड़ा करें और सियासी मुफादात को और कुर्सी को अपनी पहली प्रायोरिटी ना समझें। अभी आप जब ये करेंगे कि अभी जाफ़र एक्सप्रेस का ऑपरेशन जारी था, तो तमाम हुकूमती वज़रा की तरफ से ये बयान आने शुरू हो गए कि ये इमरान खान तो अलहदगी पसंदों के साथ हैं, तहरीके इंसाफ तो उनकी साथी है। तो देखें, अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात अलहदगी पसंदों के साथ है, तो आप किसका बयानिया मजबूत कर रहे हैं? जो अलहदगी पसंद है उनका क्या बयानिया? वो कहते हैं हम सबसे पॉपुलर लोग हमारे साथ हैं, तो आप तो उनका जो बयानिया मजबूत कर रहे हैं। पता नहीं कौन अक्लमंद लोग जो हैं इस हुकूमत के नैरेटिव्स बनाते हैं, कौन अक्लमंद लोग जो हैं इस हुकूमत को ये बताते हैं कि इस तरह से चलना चाहिए, और अपने सियासी मुखालफों को सबको गर्दन ज़दनी ही कर दें। ये हम तो आपको 200-300 साल पहले इस तरह के वाक़यात होते थे कि अब तो जो सियासी मुखालफ है उसको जनाब जब तक आप मार ना लें उससे पहले आपका इंतकाम ही पूरा नहीं हो रहा। आज बदकिस्मती से कल का जो इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी का, उससे बहुत बुरे वाइब्स गए हैं दुनिया में लगा है कि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है, बहुत तकसीम है, और
टेररिज्म के मुकाबले के लिए भी इकट्ठा होने की सलाहियत जो है वो इनमें नहीं है। आज भी वक्त है, इसको रिव्यू करें। आसिफ जरदारी साहब से मैं कहता हूँ, आप सदर हैं पाकिस्तान के, एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें इमरान खान को बुलाया जाए, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाएं, नवाज शरीफ साहब को बुलाएं। पाकिस्तान के इस वक्त जो बड़े लीडर हैं, कल के इजलास में देखिए ना इमरान खान गए हैं ना नवाज शरीफ गए हैं, तो वो क्या इजलास हुआ? पाकिस्तान के लीडर इस वक्त, पाकिस्तान का लीडर तो इमरान खान है और उसके बाद पाकिस्तान में जो बड़े लीडर हैं वो मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ हैं। आप इन लोगों को इकट्ठा करें और एक आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठें और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो काबरीन हैं, महमूद अचकज़ई हैं, बाकी लोग हैं, इनको इकट्ठा करके आगे का रास्ता बनाएं। वाहिद सूरत यही है कि पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत की तश्कील दी जाए, एक नेशनल गवर्नमेंट की तश्कील दी जाए, जिसके वज़ीर आज़म का इंतखाब इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी करें। सूबाई हुकूमतों को चलते रहने देना है, उनको चलते रहने दें और इमरान खान के साथ अगले साफ़ और शफाफ इलेक्शन तय करें। और कोई ना इमरान खान पे कोई केस है, ना उनका कोई जुर्म है, ना ही उनका सिर्फ एक जुर्म है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं और पॉपुलर लीडर लोगों को पसंद नहीं आते। लेकिन वाहिद हाल पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का यही है। आप ज़्यादा नुकसान करके इधर जाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मेरी राय में अब भी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, इसको बहुत जानें और आगे चलें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं और एक नेशनल गवर्नमेंट जो है वो फौरी तौर पे पाकिस्तान में लाएं और नए इलेक्शंस की तारीख तय करें। ये बात तो उलट है। इमरान खान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ तवील मुज़ाकरात किए। हमने ये तो हुकूमत आने से पहले भी किए थे, हुकूमत आने के बाद भी ये मुज़ाकरात हुए हैं। ये मुज़ाकरात क्यों टूटे हैं? वो इसलिए टूटे कि जब हुकूमत राना सनाउल्लाह साहब, इसहाक डार, अयाज सादिक साहब जैसे लोग, इरफान सदीकी जैसे लोग अपनी कमिटमेंट के बावजूद इमरान खान से मुलाकात ही नहीं करा सके हुकूमती कमेटी की, उसकी वजह से मुज़ाकरात टूटे। इमरान खान तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं।